इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दी गई हम लोगों को 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1/1.5 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V, जहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2/3 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह जो हम लोग फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें किसकी, वेवलेंथ की। दिमाग लगाते हैं। अभी अभी हम लोग रिसेंटली अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे ये बात कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पर। सोर्स पर कलर, ये सब तीनों चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कलर, सोर्स और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के दौरान नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। स्पीड पता है तो लैम्डा पता चल जाएगा। कैसे हम लोग लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। v की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻14 इंटू लैम्डा। अगर हम लोग लैम्डा पर ध्यान देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻14। डिवाइड करेंगे 0.4 इंटू 10⁻−6। क्लियर ना। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू 10⁻−7 मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जहां लैम्डा पूछा गया वहां लिख देंगे 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है।